दौर बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है और शौक भी बदल रहे हैं। बदलाव ने लंबी अवधि की मूवी का आकार छोटा कर दिया। क्रिकेट के स्वरूप को 2020 और सीमित ओवर तक समेट दिया। साहित्य भी इस बदलाव से अछूता कैसे रहता। लंबी तहरीरें, नॉवेल और मोटे ग्रंथों की जगह अब सांचे लघु कथाओं ने ले लिया। इसी जरूरत और इसकी अहमियत को देखते हुए और समझते हुए आकार लिया बज्म ए अफसाचा ने। 4 बरस के इस सफर में कई बड़े आयोजनों की दहलीज सजा चुके इसी बज्म ए अफसाचा ने अपने सालाना कार्यक्रम की महफिल सजाई, जिसमें कई रंग सजाए गए। बज्म ए अफसाचा का सालाना कार्यक्रम राजधानी भोपाल में हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहदी थीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता मशहूर शायर डॉक्टर अली अब्बास उम्मीद ने की। मशहूर साहित्यकार इकबाल मसूद इस कार्यक्रम के मेहमान खास थे। कार्यक्रम की रूपरेखा बज्म ए अफसाचा के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजम ने बताई। संचालन की जिम्मेदारी बद्र वास्ती ने पूरी की। बज्म ए अफसाचा भोपाल के इस आयोजन में डॉक्टर मोहम्मद आजम की खोज परख किताब शायराना ताल्ली का विमोचन हुआ। इस दौरान नफीसा सुल्ताना अना की 3 किताबों का विमोचन भी किया गया। इसमें शिरात, सफरनामे, तुम्हारा नाम, मजमुआ नजम और दश्त ए गम नावल शामिल हैं। पिछले दिनों मशहूर ओ मारूफ शायर और नश्र निगार जिया फारूकी साहब का इंतकाल हो गया था। उनकी याद में बज्म ने इस साल से जिया फारूकी अवार्ड देने का फैसला किया है। पहले अवार्ड से मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहदी को नवाजा गया। इसी दौरान अखबारों के जरिए साहित्य सेवा कर रहे मीडिया कर्मियों को भी एजाज से नवाजा गया। इसमें पत्रकार खान आशू, रिजवान शानू, जाहिद मीर, सलमान खान, शाहिद शमर, सलमान गनी आदि शामिल थे। और इस बात की बदमाश है कि जिंदगी में नस्ल का जो मुकाम है और जो शायरी है वो और तंज़ीह मज़ामीन मैं लिख लेता हूँ, जो कभी इंशाल्लाह हो सकता है कुछ करके आपके सामने है। तो हबीब साहब ने मुझे बहुत सराहा और मुझे बहुत हौसला अफजाई की आगे नमूने याद करके। और आज़म बलियावी हुआ करता था, लेकिन कुछ लोग गलती से बलवाई भी कह देते थे। बात ये रही और मेरा ख्याल हर अदीब के लिए भी एक ये लम्हा है सोचने का कि हम शायर हैं तो शायरी दे जाते हैं, एक ही सेंस में बहुत कोशिश करते हैं तो नस्र में आते हैं तो अफसाने लिखते हैं तो अफसाने अदब में आ जाते हैं। गैर अफसाने की अदब में भी उन्होंने नुमाया काम किया, सफरनामे लिखे। उनको शायरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनका पहला ही मजमूआ कलाम दीवान की शक्ल में आया। ये एक कहना चाहिए हिंदुस्तान में एक ऐसी बात है जिसको हम अनोखा कह सकते हैं। बाद में उसका दीवान के बाद अफसानों का मजमूआ है। निगाहें मेरी यानी अब तुमसे जुदा हो गई राहें मेरी, क्या ये बेताब न थी एक नजर तुमसे मिले, क्या उन्हें आस न थी प्यास कुछ उनकी भी बुझे, क्या नहीं इनमें कहानी गमे तन्हाई की, क्या नहीं इनमें उदासी किसी सहराई की, क्या बात है, क्या उन्हें दर्द नहीं दिल के तड़पने का भी, तुमने सोचा है कभी फिर ये गुरेज़ां क्यों है, क्यों है हैरान सी ये इतनी परेशान क्यों है, क्यों सदा देती हैं इनमें ये कराहें आहें, क्यों हिरासाएं कि बस तुम में पनाहें चाहें, क्यों देखते हैं शरारों से सुलगते मंजर, क्यों ये छुपते हैं तहे आप नुकेले कंकर, तुम न जानोगे न समझोगे न पूछोगे कभी, तुम न देखोगे न आओगे न सोचोगे कभी, उनको मालूम है चलता है जमाने का फसूं, उनको मालूम है क्यों इश्क तुम्हारा और मज़ामीन के सेहरा नरक और अब शायरी शायराना ताली की जाली दुनिया में जो शीश महल की तरह आइन हो सकी। असल में आज़म इन सब मैदान बतौर मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी आप उर्दू की सारी गतिविधियों को संचालित करते हैं। बाब अफसानचा को किस तरह मानते हैं, उसकी कितने इमदाद है, कितने खिदमत हैं उर्दू के लिए?
देखिए, अभी जैसे डॉक्टर आज़म ने जैसा कि बताया कि बाप जो है वो अफसानचे के लिए, उसके फ़रोग़ के लिए इन्होंने तश्कील दिया इसको, और आज 3 साल हो गए हैं बज़्म अफसानचा के तहत बहुत से अफसानचे लिखे गए और बहुत से नए अफसानचा निगार तैयार हुए। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी को इस बात का इंतज़ार था कि कभी ऐसा भी हो कि अफसाने और नॉवेल्स के अलावा ये जो बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी सिंफ है अफसानचा, हिंदी में तो लघु कथाएँ हमने पढ़ी और उसके बारे में बहुत बात होती थी, लेकिन उर्दू में अफसानचे का बहुत ज़्यादा तसव्वुर नहीं था। तो मैं मुबारकबाद देती हूँ बाप को कि आज 3 साल में बहुत सारे अफसानचा निगार तैयार हुए और मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी में भी इस तरह की किताबें अब हमें हासिल होने लगी हैं जो पहले कभी नहीं थी। ये अफसानचे उर्दू के बहुत सारे मंच हैं, बहुत सारे मुकाम हैं, लेकिन आपने अपनी किताबों के इजरा के लिए बाब अफसानचा को चुना, वहाँ क्या खासियत थी, वहाँ उसको चुनने की वजह क्या थी? मैं भी बज़्म अफसानचा की एक मेंबर हूँ। मैं और मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब हैं, हम लोग फेसबुक पे बुनियादी बता रही हूँ। फेसबुक पे हमारी बात हुई कि हमें भोपाल में तो बहुत सारी तंजीमें हैं जो शायरी की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है और प्रोग्राम करती रहती हैं, लेकिन नस्र और अफसाना या अफसानचे की तरफ भोपाल में कोई भी ध्यान नहीं था। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था जो नसरी और मुख्तसर अफसाने पे या अफसानचे पे मबनी हो। तो हमने डॉक्टर आज़म साहब से दरख्वास्त रखी कि हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा बज़्म अफसानचा या नसरी कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएं जिसमें नस्र की तरफ तवज्जो दें लोग, शायरी की तरफ तो काफ़ी लोग तवज्जो देते हैं और काफ़ी शोरा है यहाँ पर। तो उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और मैं भी क्योंकि उसकी मेंबर हूँ इसलिए मुझे लगा कि मेरी किताबों का इजरा इसी तंजीम के तहत होना चाहिए। शुक्रिया। बज़्म अफसानचा का मकसद क्या था, उसकी गतिविधियाँ क्या रही, ये क्या प्रोग्राम था, आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा मुख्तसर बज़्म अफसानचा जिसको हम लोग शॉर्ट में बाप बोलते हैं, बाप बज़्म अफसानचा भोपाल, बज़्म अफसानचा भोपाल जो है ये इसको हम शॉर्ट में बाप बोलते हैं। इसके ज़ेरे तहत कह रही है, इसके एहतमाम ज़ेरे एहतमाम हमारे ये 3रा या 4रा साल है जब हम इसको पूरे साल भर की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको एक अरूज पर ले जाके हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि एक बेहतरीन फंक्शन करें जिससे कि कहने में ये हमारे बज़्म अफसानचा का अख्ताम हो सके। तो उसी ज़िम्मे में ये हमारा सालाना जश्न था और ये 24 का जश्न था और दिन भी बहुत प्यारा 24/12/24। तो इस दिन को हम लोगों ने चुना था अपने बज़्म अफसानचा की सालाना जश्न के लिए। इसके अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि लोग जो स्टोरी फॉर्म की जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है जिसको हम अफसानचा बोलते हैं उर्दू में या नैनो फिक्शन या फ्लैश फिक्शन अंग्रेज़ी में बोलते हैं, उस पर लोगों से तबाह आजमाई कराएँ। और आपको जान के खुशी है कि इसके तवज्जुह से बहुत से नए लिखने वालों ने अफसानचा लिखना शुरू कर दिया है और उर्दू के तईं उनकी मोहब्बत झलकती है और वो अफसानी आलम में उन्होंने नुमाया काम करना शुरू किया और बेहतरीन अफसानचे लिख के ला रहे हैं। जो हमारा मकसद था कि इस सिंध को फ़रोग़ देना है और उसके तवज्जुह से उर्दू को फ़रोग़ देना है, दोनों चीज़ें हमें हासिल हो रही हैं इसे आपके ज़रिए।